तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच गए। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यह सम्मान 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए मिला था। और हेलीकॉप्टर हादसे में बचे वरुण सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हादसे में बचे हैं। और 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए शौर्य चक्र मिला था। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल हमसे जुड़ रहे हैं और बिपिन रावत हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल हमसे जुड़ रहे हैं और हिमांशु हमसे जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, कल जो हादसा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो वरुण जो है कैप्टन वरुण सिंह वही बचे हैं जो गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज जारी है। जी वरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कल जो हादसा हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ और सिर्फ वरुण सिंह जो है उसमें बचे हैं और जो इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। गीतिका, मैं अभी बिपिन रावत के गांव में हूं। आप देख सकते हैं ये द्वारिखाल के जो सैण गांव है, यहाँ ये इनका अपना गांव था। यहाँ ये उनका घर था, मकान था। भले ही क्योंकि बिपिन रावत के जो फादर थे वो भी आर्मी में एक लेफ्टिनेंट पद पे थे, तो इसलिए वो देहरादून में उनका बचपन रहा। देहरादून में उनकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा देहरादून से हुई। लेकिन अगर हम बात करें, ये उनका वो गाँव है जो इनका पैतृक गाँव है। पैतृक गांव का ये वो घर है जहां वो आते जाते रहते थे और उनके फादर उनको यहाँ के लेके आते रहते थे। अगर बात करें लास्ट टाइम 2018 में बिपिन रावत अपने गांव पहुंचे थे और उन्होंने अपने जो गांव में जो उनके सब चाचा और एक उनका भाई और उनकी एक चाची यहाँ गांव में रहते हैं, उनसे एक वादा भी किया था कि वो जब रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद अपने ही गांव में एक घर बनाएंगे नया और यहाँ गांव में ही रुकेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि प्लाइन का दंश ये गांव झेल चुका है। इस गांव में सिर्फ एक ही परिवार रहता है जो कि बिपिन रावत थे, उनके चाचा यहाँ रहते थे और इस गांव में पूरा प्लाइन हो चुका है। गांव में कोई नहीं रहता है, लेकिन पलायन को रोकने के लिए बिपिन रावत ने एक कदम उठाया था। उनका ये मानना था कि वो जब रिटायर्ड होंगे तो वो अपने ही गांव में रुकेंगे। जी गीतिका। जी सत्येंद्र, तो जो गांव है वहां का क्या माहौल है, जो स्थानीय लोग हैं उनके क्या रिएक्शंस है कल बिपिन रावत के साथ जो ये हादसा हुआ है उस पर? बिल्कुल, क्योंकि गीतिका क्योंकि पूरा देश शोक में है, तो उसी तर्ज पे अगर हम बात करें, गांव के लोग भी आज शोक में है। पूरा इलाका शोक में है यार, क्योंकि आप देख सकते हैं गांव में एक ही घर है। उनके चाचा जी अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो गम का माहौल है वो अभी अंदर घर के अंदर बैठे हैं और मीडिया यहाँ पे जमवाड़ा लग चुका है। हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे स्थानीय रिपोर्टर हैं अनुपम भारद्वाज, उनसे भी बात कर लेते कि अनुपम, किस तरीके का अगर माहौल की बात करें पूरे इलाके में? देखिए,
जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि सीडीएस विपिन रावत अब नहीं रहे हैं, तो पूरा इलाका में गमगीन माहौल है, क्योंकि यहीं के वो रहने वाले थे। पैतृक गांव उनका ये है कि आप देख सकते हैं कि इन्हीं खेतों में बताते हैं कि जब वो छुट्टियों में यहाँ आए थे, गर्मियों की छुट्टियों में इन्हीं खेतों में वो आते थे, यहीं पे उनकी खेती हुआ करती थी। तो इसके अलावा वो यहाँ पे आते थे छुट्टियों मनाने के लिए। तो काफ़ी गमगीन माहौल है, क्योंकि उनका एक पूरा परिवार है, कुटुंब है, वो यहीं पे रहा करता था। आज भी उनके चाचा चाची, उनके भाई बहन, भाई यहाँ पे रहते हैं, उनकी बहू यहाँ पे रहती है। तो काफ़ी इलाके में पूरा गमगीन माहौल बन चुका है, और इसी तरीके से पूरे देश में पूरा माहौल बना हुआ है। जी गीतिका, आपने सुना, क्योंकि पूरे देश की तरह इस इलाके में भी गमगीन माहौल है अभी। जी सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम प्रीति के पास चलते हैं जो दिल्ली से हमसे जुड़ रही हैं। प्रीति, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, कितने बजे तक जो है वो बिपिन रावत जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली आ जाएगा, और आगे के क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सीडीएस विपिन रावत के आवास पे मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि शाम तक उनका जो शव है, उनका और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली लाया जाएगा, और कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और 3 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है उसका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि इस समय हम सीडीएस विपिन रावत जी के आवास पर हम लोग मौजूद हैं, और आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो शहर है, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर गमगीन है। लोग यहाँ पर नम आंखों से उनकी राह देख रहे हैं। यहाँ पे लोग पहले से, यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि दिखाएं कि यहाँ पे लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, और पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स कर दिए हैं। और सामने जो आप देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, ये उनका आवास है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ में, अपनी 2 बेटियों के साथ में यहाँ पे रहते थे। उनकी जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी और वो मुंबई में थी, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो दिल्ली में ही प्रैक्टिस करती थी, और वो यहीं पर उनके साथ में यहाँ पे रहती थी। तो ये कहा जा रहा है कि शाम तक जो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर दिल्ली स्थित आवास पे लाया जाएगा। उसके बाद कल ये कहा जा रहा है कि 11 बजे से 2 बजे तक उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको आखिरी बार अंतिम विदाई देना चाहते हैं, उनको यहाँ पर देखना चाहते हैं। जी प्रीति, आप बने रही हमारे साथ। हम हिमांशु की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु, आप इस वक्त पायलट पृथ्वी सिंह के घर पर मौजूद हैं, और जिनकी सूझबूझ से जो है वो हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, नहीं तो हादसे में और लोगों की जान भी जा सकती थी। पृथ्वी अपने घर के इकलौते बेटे थे, तो इस वक्त जो माहौल है घर का वो कैसा है? जी बिल्कुल, यहाँ का माहौल पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं लोग, और एक लाल को खो दिया, इकलौती संतान। और ये पिछले बात करें अगर आने की, तो रक्षाबंधन के दिन आए थे, और उसमें सभी बहनें इनकी मौजूद थी। ये पृथ्वी सिंह का घर है, और उनकी माँ बेसुध सी हो गई हैं, और मतलब इतना ज़्यादा गम आप कल्पना नहीं कर सकती जो है। और रक्षाबंधन के दिन आए थे, राखियाँ बंधवाई थी सभी बहनों से, और माँ को आप देखिए, माँ का ये हाल है। पृथ्वी सिंह की कुछ यादें। मेरा बच्चा चला गया रे भैया। ये पूरी रात इसी तरह से मतलब रोती रही हैं, और अपना इकलौता बेटा जो जाबाज था वो चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा, प्लेन उसमें हेलीकॉप्टर हादसे में। और भी लोग हैं यहाँ, आप देखिए कि आस पड़ोस के लोग, इनकी बहन है पृथ्वी की, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताइएगा कि आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? रक्षाबंधन पे आया था वो 15 दिन के लिए। उसने 31 सालों बाद तो अपनी बहनों से राखियां बनवाई थी, सब बहनें आई थी उसकी। इधर आपकी बात कब हुई थी? लास्ट में नवंबर में। तो उनके मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, कुछ बता सकती हैं? उसकी जो है पढ़ाई उसने सैनिक स्कूल से ही करी थी, वहीं से ये एनडीए में निकला था एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट होकर के। तो ये उनकी बहनें, यहाँ परिवार के जो लोग हैं आप देख सकती हैं कि कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है, और सिर्फ आंसुओं का यहाँ समंदर है।
और ये न्यू आगरा क्षेत्र है। न्यू आगरा क्षेत्र का सरन नगर इलाका है। उनके पिताजी भी हैं पृथ्वी सिंह के, और सिर्फ वो मतलब रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर आप देख सकते हैं कि लगातार इनके घर में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश चल रहा है, और उसी पर जो है पल पल की अपडेट ये लोग ले रहे हैं। आप बताइएगा जो है जी हिमांशु, आखिरी हमने बार देखा कब- कि पूरा घर जो है वो गम में डूबा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेलीकॉप्टर हादसे में मृतक सभी 13 लोगों